बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, HW दिया जा रहा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है कि बहुत आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे और सही तरीके से अपने 10th क्लास की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न किस प्रकार का है तो फॉलो करिए। एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का है, इसे किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न आता है और नहीं तो फिर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है, यानी कि टिक लगाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ये 10th क्लास में आते रहते हैं। तो इसे किस प्रकार से हल करना है, जितने भी टाइप होते हैं उसमें से जो भी आई है उसे अलग अलग करके आप सभी के लिए रखा गया है। तो सबसे पहले लिखा गया है x प्लस में 9 बराबर में 0 लिखा गया है। इसे किस प्रकार से हल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर x लिखा गया है तो x को इसी तरफ रहने देंगे। यहाँ पर प्लस में 9 है, बराबर के दूसरे साइड करेंगे, माइनस में 9 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कहे हैं, कुछ समझ में आया या नहीं आया। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है y प्लस में 5y और फिर प्लस में लिखा गया है 12, बराबर में 0 लिखा गया है। देखिए यहाँ पर y जो है दोनों y में है और दोनों के पावर भी है 1 है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। इसके आगे 5 लगा हुआ है, इसके आगे 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो क्या लगा रहता है, 1 लगा रहता है, और दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये 6y हो जाएगा इस प्रकार से। और प्लस में 12 लिखा गया है तो 12 को रहने देंगे और बराबर में 0 रहने देंगे। अब क्या करना है, तो अब करना है यहाँ पर 6y है उसको बराबर के दूसरे साइड कर देते हैं। ये 12 को जब इस तरफ प्लस में है तो दूसरे साइड जाकर किस चीज़ में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। और फिर एक काम करना है, क्या करना है, तो यहाँ पर गुना में 6 है, उस तरफ लेकर जाना है तो ये अपने रूप को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर y बराबर में हो जाएगा माइनस में 12 और इस तरफ गुना में है तो उस तरफ जाकर किस में होगा, तो भागा में होगा, और ये 2 बार में विभाज्य होगा, यानी कि y का मान हमारे पास क्या आया है, तो 2 आया है। इस प्रकार से हम लोग लाजवाब तरीके से हल कर सकते हैं। क्या आप सभी लोग को समझ में आ रहा है। एक यहाँ पर और प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न है कि 3x और प्लस में 4 लिखा गया है, बराबर में 0 लिखा हुआ है। तो 3x है, इसको सेम रहने देंगे, बराबर में ये प्लस में है तो दूसरे साइड जाकर किस में होगा, तो माइनस में होगा। तो x बराबर में ये गुना में है तो दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा आंसर जो है सही तरीके से क्लियर हो चुका है। एक और प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है, यानी कि सेकंड लास्ट प्रश्न को करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा गया है 8x, तो 8x को सेम रहने देते हैं। यहाँ पर बराबर के दूसरे साइड प्लस में है और 8 को 16 के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8 को 16 के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर 24 आता है। क्या आता है, 24 आता है। यहाँ पर 8 जो है इस साइड गुना में है तो दूसरे साइड जाकर किस में होगा, तो भागा में होगा। तो 24 और प्लस में 8 हो जाएगा। क्या 24 विभाज्य भी होता है 8 से, तो बिल्कुल विभाज्य होता है। कितने बार में, तो 3 बार में। इस प्रकार से हमारा x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 7x और बराबर में 3 प्लस में 9 गुना में 2 लिखा गया है। तो सबसे पहले काम किसका करेंगे, तो गुना का करेंगे। 9 में 2 से गुना करने पर कितना आता है, 18 आता है। 7x है, 7x रहने देंगे। अब 18 में 3 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो 21 आता है। और x बराबर में इस तरफ गुना में है, दूसरे साइड जाकर किस में होगा, तो भागा में 21 बटा में 7 होगा। और ये विभाज्य कितना बार में होगा, तो सीधा 3 बार में विभाज्य होगा। इस प्रकार से 3 बार में विभाज्य करके x का मान हमारा 3 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए भी HW दिया जा रहा है। HW किस प्रकार से, तो यहाँ पर x प्लस में 9 है, 9 तो दिया हुआ है, x प्लस में 11 है, बराबर में 0 है। आप लोग x का मान बताइए। x माइनस में 19 है, बराबर में 0 है। और यहाँ पर 3x बराबर में 2 प्लस में 1 माइनस में 3 और प्लस में 6 है, इतना बड़ा है। ये 3 प्रश्न जो है आप सभी के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग बनाइए और सही कीजिए। धन्यवाद। और एक हाँ, आप सभी के लिए एक बात कहा जा रहा है, अगर ये समझ में आया है तो आप लोग फॉलो करिए। यहाँ पर ये चैनल जो है उसको फॉलो कीजिए और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारा 2 विनती रहेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे सही तरीके से।